रुक करते संभल से, जहां पर एक बार फिर से बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 29 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि एक साजिश की गई है जिसके तहत बवाल किया जाएगा। और आज संभल जा सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में फिर से साजिश जो प्लान की जा रही है उसको रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। संभल हिंसा को लेकर उठ रहे सियासी सवालों के बीच शांति की कवायद जारी है। संभल में अमन कायम करने के प्रयास हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं और इस सब के साथ संभल पुलिस की ओर से रविवार को हुए मजहबी संग्राम की पोल खोलने का काम जारी है। देख रहे हैं आप, सियासी रोटी सेकने के लिए जिन प्रदर्शनकारियों को निर्दोष और मासूम बताया जा रहा है, उनकी करतूतें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में एक शख्स तमंचा लहराता दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में सीसीटीवी को तोड़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि संभल में हुए बवाल को लेकर साजिश की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि एक बार फिर संभल में बवाल मचाने की साजिश रची जा रही है। 29 नवंबर को संभल में फिर हो सकता है बवाल, क्योंकि 29 नवंबर को संभल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जमा होनी है। पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि मस्जिद को बचाने के लिए लोगों को उकसाने का काम पूरे इलाके में जारी है। उनसे कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर उतरें और मस्जिद को बचाएं। 24 तारीख को हुए इस बवाल के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। दरअसल माहौल बिगाड़ने की साजिश में शामिल लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अंदर ही अंदर लोगों के जरिए जमात को उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि संभल में हुए उत्पात को लेकर अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया गया है और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 74 लोगों की पहचान की गई है। इतना ही नहीं, बाकी दंगाइयों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है, क्योंकि योगी सरकार ने कई बार साफ कह चुकी है कि कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं है। और अब आगे बढ़ते हुए खबर आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बताते हैं, जहां पर एक टाटा मैजिक गाड़ी जो कि खड़ी हुई थी उसमें अचानक से आग लग जाती है। गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा ली। और सबके जहन में ये सवाल होता है कि आखिर चलते चलते अचानक से गाड़ी में आग क्यों लग जाती है। देखिए रिपोर्ट। भयानक हादसा, गाड़ी बनी आग का गोला। आंखों के सामने टाटा मैजिक गाड़ी जलकर राख हो गई और लोग देखते ही रहे। अग्निकांड का सीन खतरनाक है। अग्निकांड का ये सीन खौफनाक है। जब चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी तो मच गई चीख पुकार। जी हाँ, आग की घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है, जहाँ सड़क पर खड़ी एक टाटा मैजिक गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त ड्राइवर गाड़ी पर बैठा हुआ था। जैसे ही ड्राइवर ने चिंगारी देखी, वो फौरन गाड़ी से नीचे कूद गया और बाल बाल उसकी जान बच गई। आग लगने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग टाटा मैजिक के अंदर रखी बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नाडा ने 4 साल का बैन पहलवान बजरंग पुनिया पर लगा दिया है। डोपिंग एजेंसी ने पूनिया पर ये बैन लगाया है। डोपिंग एजेंसी ने पूनिया को निलंबित किया है। एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करने का उनके ऊपर आरोप है। डोपिंग टेस्ट में सैंपल देने से इनकार किया गया था। एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करने का बड़ा आरोप और उसी की वजह से नाडा ने पुनिया पर अब 4 साल का बैन लगा दिया है। यानी कि अब पहलवान बजरंग पुनिया 4 साल तक उनको ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन किया था। दरअसल डोपिंग टेस्ट में सैंपल की मांग की गई थी, जिसको देने से उन्होंने इनकार कर दिया था और ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर ये बड़ा एक्शन बजरंग पुनिया पर लिया गया। यानी 4 साल तक पहलवानी को नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाडा ने पुनिया पर 4 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करेगा तो हमारे जवान उसको समंदर में ही दफन कर देंगे। जी हाँ, इंडियन नेवी ने समंदर के अंदर एक्सरसाइज की है। उसी को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। समंदर में हिंद की दहाड़ देख दुश्मनों के थर-थर कांपे पांव। हिंदुस्तान के जलयोद्धा समंदर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं कुछ जवान लक्ष्य पर टकटकी लगाए हुए ट्रिगर दबा के दुश्मन का काम तमाम।
भारत का जंगी जहाज समंदर की विकराल लहरों को मात दे रहा है, तो वहीं नेवी के जवान हेलीकॉप्टर से दुश्मनों की टोह ले रहे हैं। मतलब साफ है, हिंद के जलवीर जल और आकाश से सावधान हैं। वो किसी के हमले और खतरे को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा या हिंदुस्तान की जल सीमा में घुसपैठ की हिमाकत करेगा, हमारे योद्धा उसको समंदर में दफन कर देंगे। तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां नेवी के जवानों ने एक्सरसाइज की। किसी भी आपदा या संभावित हमले से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर नेवी के जवानों ने एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के दौरान छोटे छोटे बोट का प्रयोग किया गया, जहां नेवी के जवान बोट में सवार होकर समंदर में दहाड़ मारते हुए नजर आए। समंदर में डूबते हुए किसी शख्स को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी जवानों की ट्रेनिंग दी गई। समंदर में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता है। कब और कहां दुश्मन जल और आकाश से अटैक कर दे, ये किसी को पता नहीं। लिहाजा इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में नेवी का हेलीकॉप्टर भी साथ दिखा। समंदर के सीने को चीरते हुए हिंदुस्तान का जंगी पोत आगे बढ़ रहा था, तो वहीं नेवी का ये हेलीकॉप्टर सुरक्षा कवच बनकर साथ साथ आसमान में चक्कर काट रहा था। इस दौरान दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल उपल कुंडू भी मौजूद थे। कुंडू ने जवानों की हौसला अफजाई की। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां से अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई। दरअसल गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लग गई और बालकनी से धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। दरअसल एसी का जो आउटर यूनिट था, वहां पर ये आग लगी और आग लगने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। फौरन फ्लैट में मौजूद लोगों ने फ्लैट को खाली किया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू हालांकि पा लिया और उसके बाद फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट की बालकनी में ये जबरदस्त आग लगी। और ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में अगले सीएम के लिए सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। मुहर उनके नाम पर लग चुकी है। ऐसे में अगले 2 दिन में मुंबई में पर्यवेक्षकों की टीम पहुंचने वाली है। फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी एकनाथ शिंदे से फोन पर जानकारी दी गई है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे से फोन पर बात भी कर ली गई है, उनको जानकारी दे दी गई है। इससे पहले एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, ये सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी जानकारी है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। बैठक में ये मुहर उनके नाम पर लग चुकी है। और देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की बम्पर जीत के बाद में फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे रेस में चल रहा था। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि अब फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई में मौजूद रहेगी और फाइनल अनाउंसमेंट भी अगले कुछ समय में इसको लेकर कर दी जाएगी। फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। और एक तरफ जहां फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट, एकनाथ शिंदे को भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। माफ कीजिए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ये बड़ी खबर। जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को नहीं मानते तो हो सकता है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए। तो एकनाथ शिंदे को भी उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। अतुल हमारे साथ में जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। अतुल, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल एक तरफ जहां जो एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री के लिए। जी देखिए, बीजेपी के आला नेता की तरफ से एक जानकारी ये दी गई है, सोर्सेज जो बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि अगले मुख्यमंत्री लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांसेस नहीं है। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया गया है, लेकिन जो शिंदे गुट के सोर्सेज हैं वो ये चीज साफ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक और ऑफर भी एकनाथ शिंदे को दी गई है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और अगर उसके लिए भी हैं तो महायुति का कन्वीनर जो है उन्हें बनाया जा सकता है, जो कोऑर्डिनेशन देखेगा। खासतौर पर तीनों पार्टियों के बीच में अगर कोई किसी चीज को लेकर बातें होती हैं तो वो कन्वीनर की जिम्मेदारी होगी कि वो बहुत जरूरी है। सर्वसम्मति के साथ ये जो तमाम फैसले उस पर मुहर लगे ताकि सरकार जो है वो अगले 5 सालों के लिए स्थिर रहे। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।